नमस्कार मित्रों, न्यूज स्पीकर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं स्पीकर कुन्नू गुप्ता आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ एक बड़े मुद्दे को लेकर, जो बक्सर में प्रशासन के द्वारा लोगों का अधिकार का हनन हो रहा है। उस विषय पे हम बात करेंगे। आइए हम बात करते हैं कुछ खास लोगों से। एक बात बताइए कि जो बक्सर में डीएम साहब के द्वारा जो आदेश जारी हुआ है कि 7 से 10 ही सब्जी मिलेगा, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि प्रशासन की एकदम मनमानी हो रही है। डीएम साहब ने आदेश दिए कि 7 से 10 तक ही सब्जी बिकेगी। क्या सब्जी वाले हमारे यहाँ 7 बजे बक्सर पहुँच जाती हैं? हमारे क्षेत्र में देहात से सब्जी आती हैं और उसे आते आते 8 बज जाता है मंडी में, और ग्राहक लोग, ठेले वाले लोग मंडी से उठाते तक उनको 10 तो इसी तरह बच जाता है। तो कब दुकान लगाएंगे और कब बेचेंगे? उस समय वो कच्चा सामान खरीद के और 10 बजे तक उनकी बंद ही हो जाएगी, तो सारी सब्जियां सड़ जाएगी, जिससे क्या होगा कि उसकी हानि होगी। फिर बच्चे उनके भूख मरेंगे, उनकी पूंजी भी टूट जाएगी। उनके पास कोई पूंजी भी नहीं अगले दिन बचेगा कि जो कि वो काम कर सकें। तो मैं प्रशासन से यही अनुरोध करूँगा, डीएम साहब से यही कि उनको समय दिया जाए ताकि उनके बच्चे जी सके। हर बात मानने के लिए हम लोग तैयार रहे, जैसे जैसे वो कहे उस बात को करने के लिए हम लोग तैयार रहे। लेकिन अब ऊब चुके हैं, कोरोना महामारी के लेके हमारी सारी नारियां ऊब चुकी हैं। घर में उनकी इतनी कठिनाइयां हो रही हैं कि किस तरह से अपने परिवार को झेल रही हैं, जिसको हम लोग अवगत नहीं कर सकते हैं। इस हमारे सरकार कोरोना काल में जो ये लोग छोटे छोटे ठेले वाले हैं, जो नाश्ता का ठेला लगाते हैं, उनको कल प्रशासन पकड़ के जेल में बंद करके पूरे दिन रखी। उसका सारा सामान बर्बाद हो गया। क्या उसका परिवार प्रशासन चलाएगी? मैं प्रशासन से यही तो पूछ रही हूँ, उन्होंने क्या गलती किया? अगर आधा घंटा लेट हुआ उसे ठेला हटाने में, तो उन्हें समझ सकती होना चाहिए कि एक कच्चा सौदा है। अगर लिट्टी नहीं बेचेगा तो उसकी चोखा खराब हो जाएगी, उसकी आटा खराब हो जाएगी। और फिर भी वो थोड़ा सा आप इस चीज़ पे गौर करें कि वो इतना जल्दी हटने वाला, नाश्ते की दुकान 10 बजे अगर हट जाती है, हमारे शहर में लोग 10 से 12 बजे 1 बजे तक नाश्ता करते हैं। अगर ऐसी स्थिति में हमें डरा कर प्रशासन कब तक रखेगा? हम लोग कब तक चुप रहेंगे? क्या आप लोग इसके लिए आंदोलन करेंगे? हाँ, करेंगे, जरूर करेंगे आंदोलन। हम सभी नारियों से सहयोग चाहते हैं, साथ चाहते हैं, सभी व्यवसायी भाइयों से सहयोग चाहते हैं, सभी ठेले वाले से, सब्जी वाले से सहयोग। मैं उनके लिए लड़ने के लिए तैयार हूँ, चाहे हमें जेल जाना पड़े या जो कुछ भी समस्या का समाधान होगा, हम सहने के लिए तैयार हैं। मेरी रोजगार तो ठप ही पड़ गई है। मैं आइसक्रीम प्लांट से जुड़ी हुई हूँ और मेरी इस साल की जो नुकसान हुई है, मैं अपने लिए नहीं कर रही हूँ, ठंडा के बिजनेस वाले के लिए। लेकिन फिर भी मैं उस चीज़ को रोका कि कोरोना महामारी में हमारी ठंडा का सीजन, ठंडा का जो सामान है वो नुकसान कर सकता है। इसके लिए तो मैं मान गई, लेकिन अब तो हमें कुछ भी करने दिया जाए, कहाँ से लाएँ? सरकार ने हमें 5 किलो चावल, 1 किलो दाल या 500 रुपये हर महीने देती है। क्या उससे मेरा घर चल सकता है? मैं अपने बच्चे को रेलवे की पढ़ाई अपनी सारी जायदाद बेचकर करवाई। अब तो सुन रही कि रेलवे भी निजीकरण होने जा रहा है। क्या मेरी स्थिति, मेरी देश को कैसे चलेगा, कैसे बचेगा? हम क्या कर सकते हैं इस दौर में? चलिए, आपने देखा कि कैसी विडंबना है हमारे देश में चल रही है कि जो लोग परेशान हैं, शासन और प्रशासन के माध्यम से एकदम परेशान है। शासन कुछ कहता है, प्रशासन कुछ करती है। शासन के खिलाफ प्रशासन से इनका जो तरीका है, ये प्रशासन को आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रशासन से मैं यही कहूँगी कि हर चीज़ को देखते हुए कोरोना महामारी में अपना थोड़ा सा हम लोग को वक्त दें। ये अपना मोदी जी से अनुरोध कर रही हूँ कि उन्हें समय देना होगा। नीतीश जी से अनुरोध करके उन्हें जो ठेला वाले हैं उनके लिए समय देना होगा, तभी तो हमारा देश बचेगा, हमारे गरीब जिएंगे। मैं सभी गरीब के लिए यह आह्वान करती हूँ, उनके लिए जीना दम नामुमकिन हो गया है और वो हर पल रो रो कर अपना ज़िंदगी काट रहे हैं। अगले जिस समय लॉकडाउन हुआ था महामारी में, उस समय हम लोग अपनी पॉकेट की मनी बचाकर, मैं महिला विकास सेवा संस्थान से भी जुड़ी हुई हूँ, उसकी महासचिव भी हूँ। मैंने बहुत सारी रकमें अपनी चुरा कर राशन वितरण किया गरीब भाइयों बहनों में। लेकिन कब तक? अब तो मेरी ही खुद ख़त्म हो गई है, तो मैं कहाँ से लाऊं? आपका शुभ नाम? मेरा नाम ममता देवी है, राजद की महिला अध्यक्ष हूँ। चलिए, आपने देखा कि लोग कितने परेशान हैं। आइए हम बात करते हैं इसी मुद्दे पे गोविंद जायसवाल से। चलिए अब बात करते हैं। आप एक बात बताइए, जो प्रशासन ने आपको लोगों को अल्टीमेट दे रखा है, सब्जी वाले को और ठेला पे नाश्ता बेचने वालों को, कि 7 से 10 ही आपकी दुकान चलेगी, उसके बाद आपको बंद कर देना है, इस पे आपका क्या कहना है? पहले तो आपको धन्यवाद
सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ प्रशासन से कि थोड़ी सी मनमानी बंद करें। अगर प्रशासन को सब्जी वाले को बोलना है तो सब्जी वाले को बुला के मीटिंग करके समझ ले। किसी विभाग को, किसी बिजनेसमैन को, जिस को भी बंद करवाना है उन लोगों से, न कि दो चार लोगों से मिल के, उन जो भी विभाग है, जैसे सब्जी वाले हैं, किराना वाले हैं, कपड़ा वाले हैं, जो भी विभाग बंद करवाना है उन लोगों से मिल के अब प्रशासन जवाब दे। जैसे अभी 16 तारीख को हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि 16 को लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, 16 को नहीं, मतलब 17 को सुबह तक सभी लोग दुकान खोल लिए, 17 को शाम को फरमान जारी हो गया कि 6 सितंबर तक बढ़ गया। अब बताइए, उसमें आग बबूला लोग हो गए, उसमें मजबूरन सभी व्यवसायी रोड पे उतर के धरना प्रदर्शन दिए। लेकिन माननीय डीएम साहब ने उसमें अपना 10 से 4 कर दिया और इसके 4 दिन सप्ताह में, इसके लिए डीएम साहब को बहुत बहुत बधाई देते हैं। अभी कल रात में फिर एकाएक न्यूज आया कि सब्जी वाले सुबह 6 से 10 खुलेंगे। बताइए आप सभी लोग, बताइए कि कितने लोग सुबह में उठते हैं और सब्जी वाले आते हैं यूपी से, कहाँ से, वो होलसेल मंडी में देते हैं, होलसेल वाले से रिटेल लेता है, रिटेल वाले से रोड पे लगाते हैं। उनका शटर, दुकान नहीं है कि शटर बंद कर दिया, दुकान बंद कर दिए, वो अपना रोड पे लगा के बेचते हैं। अब सबसे बड़ी बात है, मांस वाले हैं, मीट मछली वाले हैं, अंडा वाले हैं, फल वाले हैं, वो सबसे गरीब भाई लोग हैं और सबसे गरीबी में वो कार्य करते हैं। वैसे लोगों पर सरकार ध्यान दे और उनकी समय सीमा बढ़ाया जाए, इसलिए कि दुकान लगाने और हटाने में खराब हो जाएगा। 24 घंटे के बाद सब्जी काम लायक, फल काम लायक नहीं रह जाता है। इसलिए हम अनुरोध करेंगे माननीय डीएम साहब ले, इस पर हमने आज विधायक के प्रतिनिधि से बात भी किया, पप्पू पाड़े जी से, पप्पू जी ने एसडीओ से बात किया और हमने खुद डीएसपी साहब से बात किया। विधायक जी 26 तारीख को बक्सर आ रहे हैं, सभी भाइयों से मिलेंगे और एसडीओ साहब से कल हम इस पर मिलने जा रहे हैं पूरे प्रतिनिधि मंडल के साथ और बात करेंगे। हमको उम्मीद है कि कहीं ना कहीं प्रशासन कोऑपरेट करेगा, जिस तरह 18 तारीख को डीएम साहब ने कोऑपरेट किए, इसमें भी करना चाहिए। लेकिन एक बात और बोलेंगे, कोई भी प्रतिनिधि है, कोई भी समाज सेवी है, कोई भी नेता है, उनको पब्लिक पैलेस पे जाके पूछना चाहिए, उनको पब्लिक में समझना चाहिए क्या प्रॉब्लम है। पब्लिक ना आके नेता के यहाँ जाके पूछे, ये ऐसे बात। सबसे बड़ा देश का यही मुद्दा है, हमारे बक्सर ज़िले का यही मुद्दा है कि कुछ भी हो जाता है, कोई भी नेता जनता के पास नहीं पहुंचती, जनता को खोजना पड़ जाता है कि हमारे नेताजी कहाँ हैं। सारे समुदाय के अलग अलग नेता हैं, फिर कोई आगे बढ़ के क्यों नहीं आता किसी मुद्दे पे? यही प्रॉब्लम है ना, यही रोना है सर। ये रोना नहीं रहता तो ऐसा नहीं होता। जितने बड़े बड़े नेता लोग हैं उनको विभाग बांट दिए हैं, एक मुसलमान भाई का नेता बना दिए हैं, एक बनिया समाज का बना दिए हैं, एक पंडित जी का बना दिए हैं, सभी समाज के मिला के अपना अपना वर्चस्व नेता को बना लिए और आम लोगों में धारणा बांट दिए हैं कि ये बनिया है, ये पंडित है, ये बुनियार है, ये राजपूत है, ये डोम है, ये चमार है, ये हरिजन है, ये पासवान है। उन लोगों को बात के राजनीति हो रहा है। और जबकि सबसे बड़ा क्या बोला जाए, बोलने में भी शर्म आता है कि जिस देश के सर्वोपरि राष्ट्रपति हमारे देश के, उनको भी पूजा में आमंत्रित नहीं किया गया और राजनीति करने के लिए उनको बना दिया जाता है कि हमारे देश के राष्ट्रपति हैं और उनको पूजा में अयोध्या में आमंत्रित नहीं किया गया। और जो भी अयोध्या के मुद्दे पर लड़ने वाले थे उनको कहीं नहीं बुलाया गया। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी घनघोर राजनीति हो रही है। पर हम लोग का मेन मुद्दा है बक्सर का, और बक्सर के मुद्दा पर यही कहेंगे कि बक्सर वासियों अब जागो। अब कोई भी हो, कोई नेता के पास मत जाए, नेता आएगा आपके पास। आज हमने विधायक मुन्ना तिवारी से बात की है, मुन्ना तिवारी जी 26 को सभी भाइयों के पास, गरीबों के पास जाएंगे। वो लोग किसी न किसी माध्यम से अपना सूचना मीडिया भाई को दे दे कि हमको ये प्रॉब्लम है, उनके प्रतिनिधि उनके द्वार पे आएंगे। कोई भी आम लोग किसी प्रतिनिधि के पास मत जाएं, प्रतिनिधि आएंगे आम लोगों के पास। अगर नहीं आ रहे हैं प्रतिनिधि, जिस दिन चुनाव के लेके आ रहे हैं उनके लिए पूरा बढ़िया से माला वाला तैयार करके, जूतों का हर तरह का रखे रहिए। क्या करना होगा? मतलब कि आप जो अगर प्रतिनिधि नहीं आता है आप लोगों के मुसीबत में, तो आप उन लोगों का विरोध करेंगे? ओपन विरोध करेंगे हम लोग। अब वार्ड बाई वार्ड, हर वार्ड के समस्या के लिए 1-2 लोग को हम लोग बोलेंगे कि अरे भैया कोई भी समस्या है हमारे मीडिया भाई को बताइए, मीडिया भाई का नंबर लीजिए और अपने वार्ड में समस्या में बताइए कि नली जाम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम। कहीं ना कहीं आम लोग भी इसमें मतलब गलत हैं,
कहीं ना कहीं आम लोग भी गलत हैं कि अपने अपने गलत बात दूसरे पर टाल देते हैं। क्या रे हमार क्या दिक्कत बा, फलानवा के दिक्कतें नहीं के देखनवा के। तो कहीं ना कहीं आगे आना होगा आम लोगों को, और आम लोग अपने सहयोगी मीडिया भाई को सहयोग करें और उनको बताएं कि हमारे गली में ये प्रॉब्लम है, हमारे वार्ड पार्षद नहीं कर रहे हैं, हमारे विधायक नहीं कर रहे हैं, हमारे सांसद नहीं कर रहे हैं। आम लोग सभी मीडिया वाले भाई कॉपरेट करें। हमको उम्मीद है कि सभी मीडिया वाले भाई इस समय कॉपरेट कर रहे हैं और कॉपरेट करेंगे। जैसे कि आपने सुना गोविंद जी जायसवाल को, जो महिला अध्यक्ष मोर्चा के ये अध्यक्ष हैं, कि इन लोग प्रशासन के खिलाफ घोर तनाव में हैं कि प्रशासन की जो भी आ रहा है डिसीजन इनके ये खिलाफ आ रहा है, क्योंकि सब्जी वाले और ठेला वाले का काम 10 बजे ख़त्म नहीं होता है, बल्कि उनको टाइम बढ़ा के 12 बजे तक कम से कम करना चाहिए। मैं कुन्नू गुप्ता, कैमरामैन वासुदेव जी के साथ।